मैं हूं स्वाति रायना और आज धर्म में बात पूजा के ऐसे विधि विधान की जिसमें समाई है समस्त भगवान को प्रसन्न करने की शक्तियां, जो दिला सकती हैं आपको देवी देवताओं से मनचाहा वरदान, जो दूर कर सकती हैं आपके समस्त दुख। जी हां, आपको ये चमत्कार दिख सकती है परिक्रमाओं में। सबसे पहले चलते हैं बीकानेर, जहां पर आग से बने गणपति 21 परिक्रमा में होते हैं प्रसन्न और भक्तों को दे देते हैं मनचाहा वर। सफेद आग के गणपति सिर पर विराजते हैं सूर्य। 21 परिक्रमा से करते हैं पूरी संतान की हर कामना। रिद्धि सिद्धि के दर्शन से घर आता है धन वैभव। मंद मंद मुस्काते मनोहारी बप्पा का ये रूप बिना कुछ कहे ही हर लेता है भक्तों के हर दुख। लगातार गूंजते आरती के सुर, भक्तों की अटूट श्रद्धा और गणपति के आभा मंडल से बप्पा का दरबार रोशन हो उठता है। और जब गणपति दिखाते हैं अपना चमत्कार तो फिर कोई आस बाकी नहीं रहती। जीवन सफल हो जाता है। भगवान के चरणों में शीश खुद ब खुद झुक जाता है। बीकानेर के गणपति का तो रूप ही बेहद अनूठा है। सफेद आग से बने हुए ये गणपति, ऊंची ललाट, मस्तक पर विराजते सूर्य और आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हाथ। कहते हैं बीकानेर में गणपति की ये अकेली ऐसी मूर्ति है जो सफेद आग की जड़ से बनी है। 3 फीट लंबी और 7 इंच चौड़ी इस मूर्ति को तंत्र मंत्र से सिद्ध किया गया है, जिसकी निशानी है बप्पा के माथे पर विराजते सूर्य देव। इसलिए भगवान की ये मूर्ति सर्व कामना सिद्ध करने वाली भी मानी जाती है। बप्पा के बगल में विराजती हैं उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि। खास बात यह है कि ये तीनों ही मूर्तियां एक ही तने से बनी हैं। आप जिस मंदिर में खड़े हैं वो मंदिर जो है बीकानेर का सबसे प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि सहित विराजमान है। गणेश जी की जो प्रतिमा आप सामने देख रहे हैं यह श्वेत आर्क से निर्मित है। रिद्धि सिद्धि सहित, रिद्धि सिद्धि जो है वो भी श्वेत आर्क से निर्मित है और यह एक ही तने से है निर्मित है श्वेत आर्क की गणेश जी। और श्वेत आर्क जैसे कि श्वेत आर्क जैसे सभी कामनों को पूर्ण करने वाला है, उसी प्रकार यहाँ जो ये गणेश जी विराजमान है, ये भी अपनी जो भी दर्शनार्थी आते हैं उन सभी भक्तों की जो है मनोकामना होती है, उन सभी संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बीकानेर के इस अनूठे गणपति मंदिर का लगभग 100 साल पुराना इतिहास है। उस समय बाबा बालक नाथ नाम के एक साधु हुआ करते थे, जिन्होंने एक अंग्रेज अफसर का इलाज कर उसे ठीक कर दिया। अंग्रेज अधिकारी ने खुश होकर बाबा को सफेद आग के वृक्ष की जड़ भेंट में दी। कहते हैं गणपति की मूर्त का निर्माण उसी जड़ से हुआ। ये मूर्ति सबको मतलब आशीर्वाद देती है और मनोकामनाएं पूर्ति करती है। ये मूर्ति सफ़ेद आर्क की बनी हुई है, जो मेरे हिसाब से मैंने कहीं पर भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं देखी। सुख समृद्धि से और आशीर्वाद से लबालब ये मूर्ति सबको मनोकामनाओं से पूर्ण करती है। गणेशोत्सव के दौरान तो बप्पा अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार दिखाते ही हैं। बाकी दिनों में भी उनकी कृपा पाने के लिए भक्त यहाँ आकर शीश नवाते हैं। कहते हैं जिसने गणपति के दर्शन कर लिए उसकी कोई कामना अधूरी नहीं रहती। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं लौटते। बप्पा की 21 बार परिक्रमा करने से जहां संतान की प्राप्ति होती है, वहीं रिद्धि सिद्धि के दर्शन और पूजा से हर तरह के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बीकानेर के इस मंदिर में पूजा का विधि विधान भी दूसरे मंदिरों से अलग है। यहाँ भक्त बिना ढोल नगाड़े के अपने अपने अंदाज में गाते हैं बप्पा की आरती। पारंपरिक तरीके से गणपति को किया जाता है प्रसन्न।
ये मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों का गजानन से सीधा संपर्क रहता है और बप्पा अपना आशीर्वाद सदैव उन पर बनाए रखते हैं। बीकानेर से रौनक व्यास के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे पवन पुत्र हनुमान को भी परिक्रमा बेहद पसंद है। जो कोई भक्त घुटनों के बल उनकी परिक्रमा कर लेता है, संकट मोचन हर लेते हैं उनके समस्त दुख। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में विराजने वाले पंचमुखी हनुमान को ही ले लीजिए, जो परिक्रमा करने वाले भक्तों की खाली झोली भरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी, जन के काज विलंबन कीजय, आतुर दौरि महासुख दीजय। कान में कहिए फरियाद, संत हितकारी, लिख कर लगाइए गुहार, घुटनों के बल कीजिए परिक्रमा, हनुमान पूरी करेंगे आपकी हर इच्छा। अनोखी है रस्म, अनोखा है बजरंगबली के दरबार में गुहार लगाने का रिवाज। अनंत आस्था से श्रद्धालु करते हैं पवन पुत्र से विनती। यहाँ पवन पुत्र सुनते हैं अपने भक्तों की पुकार और करते हैं भक्तों का कल्याण। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब तक आपने गणपति मंदिर में मूषक के कान में अपनी फरियाद कहकर सुनाई होगी, लेकिन आज दर्शन कीजिए बजरंगबली के ऐसे रूप के, जहां भक्त खुद बजरंगबली के कानों में कहते हैं अपनी फरियाद। इस मंदिर में भगवान तक अपनी गुहार पहुंचाने के और भी कई तरीके हैं। कोई पर्ची पर लिखकर अपनी मन्नत मांगता है, तो कोई घुटनों के बल परिक्रमा कर अर्जी लगाता है। में जो भी व्यक्ति एक बार आता है वो हमेशा के लिए इस मंदिर और इस दरबार से जुड़ता है। सिर्फ कारण यही है कि जो भी मनोकामनाएं रहती, क्योंकि तहसील परसिमन होने के कारण यहाँ पर तहसील के भी बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए लोग आते हैं, अपने कार्यों को निपटाने के लिए आते हैं, और वो भी अपनी आवेदन और अपनी बातें यहाँ रखते हैं और उनकी मनोकामना ही पूर्ण होती है। इसी वजह से पूरे शहर के अंदर में इस मंदिर की अद्भुत शक्ति और अद्भुत चमत्कार के लिए ख्याति प्राप्त है। ये मंदिर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ पे जो भी इंसान आते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, जो भी मनोकामना लेकर आते हैं, ये मनोकामना उनकी यहाँ पे पूर्ण होती है। विशेषकर महिलाएं जो अपने परिवार में अपने किसी परिवार के सदस्यों को लेकर अगर दुखी हैं या उनकी कोई बच्चों को लेकर मनोकामना है, वो यहाँ पर आके या उनके परिवार के पुरुष वर्ग अगर हनुमान जी के कानों में आकर कुछ मनोकामना मांगते हैं तो ये ज़रूर पूरी होती है। यहाँ पर तो लोग बाग आवेदन भी करते हैं, उसके माध्यम से भी यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बजरंगबली का ये अनोखा धाम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तहसील के पास बना हुआ है। हनुमान की ये मूर्ति पंचमुखी है, जिनके कान में भक्त बोलकर अपनी फरियाद लगाते हैं। धन धन महावीर हनुमान की लीला जग से है न्यारी। धन धन महावीर हनुमान की लीला जग से है न्यारी। दादाजी के दरबार पर ये वृक्ष लगा हुआ है, ये पीपल का है। इसमें पूरी आकृति दादाजी की दिखती है। यहाँ पर एक हाथ पर उनकी पर्वत है, दूसरे में गदा लगे हुए और बीच में दादाजी के सीने में श्री राम लिखा हुआ है। यह आकृति जब मेरे को यहाँ पर दिखी तो मैंने दादाजी के दरबार पर ये प्रतिमा यहाँ ला के रखी। जब से ये प्रतिमा रखी हुई है, दादाजी के दरबार पर आस्थाएँ बहुत रही लोगों की। हर वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं और इसी दादाजी के दरबार पर ये मूर्ति रखी गई। तो ये बहुत छोटी मूर्ति थी, वो पंचमुखी दादाजी की मूर्ति है और जो जयपुर से कारीगर द्वारा यहाँ पर बनवा के हमने लेके आए, जब से ये दादाजी की स्थापना यहाँ पर हुई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। बजरंगबली के इस मंदिर के बनने के पीछे की कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं हनुमान मंदिर से थोड़ी दूरी पर राम मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर के निर्माण के बाद बचे हुए कुछ पत्थरों को मंदिर के बाहर दीवार के पीछे रख दिया गया था। यहाँ के एक स्थानीय निवासी ने एक दिन गली से गुजरते हुए उन पत्थरों को उठाया तो उसने देखा कि पत्थर में 5 खंड बने हुए थे और उन पत्थरों पर श्री राम लिखा हुआ था।
उस व्यक्ति ने उन पत्थरों को पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर रखवा दिया, जिसके बाद लोग उसकी पूजा अर्चना करने लगे। बाद में यहाँ हुआ इस मंदिर का निर्माण। पंचमुखी हनुमान मंदिर में भक्त बजरंगबली को पंचमुखी दादा की मढ़िया के नाम से पुकारते हैं। भक्त इस मंदिर को सिद्धि का प्रतीक मानते हैं। कहते हैं कि जो भी भगवान के इस रूप के दर्शन करके अपनी अर्जी लगा देता है, उसकी झोली भरते देर नहीं लगती। महेश चांडक, छिंदवाड़ा, आज तक। शनि से कौन नहीं डरता? उनकी वक्री दृष्टि का खौफ तो कुछ इस कदर है कि भक्त उनसे नजरें नहीं मिला पाते। लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बना है शनिदेव का एक ऐसा मंदिर, जहां भक्त ने न केवल शनिदेव से आंख मिलाकर वरदान मांगते हैं, बल्कि घुटनों के बल और लेट कर यहाँ परिक्रमा भी करते हैं और कलयुग के देवता तक पहुंचाते हैं अपनी फरियाद। जय जय हे शनिराज देव, तेरी जय जयकार। तू ही मेरी सुख शांति है, तू ही मेरा आधार। जय जय हे शनिराज, मत डरिए शनि से, मिलाकर शनिदेव से आंख, मांग लीजिए कोई भी वरदान। शनि बरसाएंगे कृपा अपार। शनि की दृष्टि को इतना वक्री माना जाता है कि उनसे नजरें तक मिलाने की मनाही है। कहते हैं शनिदेव की आंखों में देखने भर से दुखों से घिर सकता है जीवन, बिगड़ जाते हैं बनते हुए काम, अनिष्ट दस्तक देने लगता है। लेकिन शनिदेव के इस मंदिर में आकर भक्तों का ये डर छूमंतर हो जाता है। छिंदवाड़ा की तहसील में बने इस शनि मंदिर में भक्त शनिदेव से आंख मिलाकर ही मांगते हैं उनसे आशीर्वाद। खुली छत के नीचे विराजते हैं शनिदेव, शिला और प्रतिमा दोनों रूपों में दर्शन। करो शनिदेव की जय जयकार। यहाँ खुले आसमान के नीचे विराजते हैं शनिदेव। भगवान को स्वयं माना जाता है। कहते हैं कई साल पहले यहाँ शनिदेव की ये शिला स्वयं प्रकट हुई थी। जय जयकार। लोगों की बढ़ती आस्था के कारण बाद में यहाँ शनिदेव की प्रतिमा का निर्माण कराया गया। यहाँ प्रत्येक शनिवार प्रातः 5 बजे से भक्तों का रात्रि 12 बजे तक तांता लगा रहता है। जितना चमत्कारी शनिदेव का ये मंदिर है, उतना ही अनोखा यहाँ मन्नत मांगने का तरीका भी। कोई घुटनों के बल आकर मन्नत मांगता है तो कोई लेट कर आता है। इतना ही नहीं, भक्त यहाँ सरसों के तेल से भरी बाल्टी में अपना चेहरा देखकर अपने कष्ट हरने की करते हैं प्रार्थना। खास बात यह है कि जिस तेल से शनिदेव का अभिषेक किया जाता है, वो भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कहते हैं त्वचा संबंधी किसी भी बीमारी से ये तेल छुटकारा दिला सकता है। शनि की आराधना वैसे तो भक्तों के जीवन में हर तरह की बाधाओं को दूर कर देती है, लेकिन ढैया और 7.5 से पीड़ित जातकों को विशेष रूप से फायदा होता है। महेश चांडक, छिंदवाड़ा, आज तक।